प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। अब हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के कुछ सूत्रों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला सूत्र है आपका अट कुप आंग नुम बे बायति। ये क्या करता है कि अगर अट प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, कावर्ग के वर्ण हो, पवर्ग के वर्ण हो और आंग हो, अगर ऐसे एक का हो या अनेक का व्यवधान हो तो नुम में आए हुए ना को अणा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगला सूत्र है एक पदांतस्य। ठीक। हाँ पदांतस्य में, ठीक है, पद के अंत में अगर ना है तो उसमें ना को जो अणा प्राप्त था उसका क्या करता है, निषेध करता है। ये निषेध करता है। जैसे रामायण में ना है पद के अंत में, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। तो ना में क्या हो जाता है, ना को अणा जो होना था वो निषेध हो जाता है पदांत से। इससे हमें प्राप्त था, जैसे रामायण में ना में अणा प्राप्त था, लेकिन वो क्या हुआ, वो यहाँ पर पदांत सूत्र ने उसका निषेध कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया आपका पदांत से। ये क्या करता है, ना को अणा होने से पद के अंत में है तो वो निषेध करेगा। इसी तरह से अगला सूत्र है ता गसी गसाम इन आत स्या। इसको पढ़ेंगे ता गसी गसाम इन आत स्या। तो इनको क्रम से हो जाएगा। ता को क्या हो जाएगा, हाँ ता को क्या हो जाएगा, इन। ठीक। ता को इन हो जाएगा और गसी को, हाँ गसी को हो जाएगा, हाँ आत पंचमी में, और गस को क्या हो जाएगा, सिया हो जाएगा है, हाँ षष्ठी में। तो ये कह रहे हैं कि हाँ तो ता से जैसे हाँ रामायण बनाएंगे। ठीक। हाँ और हाँ हाँ ठीक। हाँ तो यहाँ पर तीन रूप सिद्ध हो रहे हैं। एक तो तृतीया व्यक्ति एक वचन का, एक पंचमी व्यक्ति एक वचन का, एक षष्ठी एक वचन का। ठीक। तो सूत्र अगर आ जाए लिखने के लिए, उसकी व्याख्या करने को, तो आप ऐसे ही लिखोगे कि ता गस गसाम इन आत स्या। सूत्र के अनुसार ता को इन, गस को आत और गस को स्या आदेश हो जाता है, जैसे रामेण, रामात और रामस्य रूप सिद्ध होते हैं। ठीक, सही है। ऐसे ही लिखो। इसी तरह से अगला सूत्र क्या है, सुपिचा। अगला सूत्र क्या कहता है, सुपिचा। सुपिचा क्या कहता है, हाँ ये कहता है कि जो यदंत अंग है, हाँ यही आज सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को, अदंत अंग का मतलब जो अकारांत है उनको दीर्घ करता है। जैसे राम में आ है, ठीक, राम, जैसे राम प्लस ध्याम है। ठीक। अब यहाँ अदंत अंग क्या है, आ, इसको दीर्घ कर देगा सुपीचा, तभी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा रामाभ्याम। ठीक है। हाँ प्रथमयो पूर्व सवर्णा सूत्र जो केवल प्रथमा और द्वितीया में करता है। हाँ सुपिचा भैया आगे का है। ये तृतीया एक द्विवचन का और चतुर्थी द्विवचन का और पंचमी द्विवचन का। ठीक। तो सुपिचा यही करता है। अब क्या कर, अगला है अतो भिस एस।
है क्या है, अतो भिस एस। अतो भिस एस क्या करता है, अदंत मतलब किया, जिसके अंत में आते हैं, अतो भिस एस, अतो भिस ऐस, अतो भिस ऐस, सामने हलंत है, अतो भिस ऐस, अतो भिस ऐस। सूत्र में नहीं है वैसे ये, हाँ ये नहीं है, भिस है ना, कोई बात ना, उससे कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे हम लोग लिखेंगे सूत्र अलग करेंगे ना भिस, तो यहाँ हलंत होगा, जैसे वो अलग अलग है ना, इसलिए अगर आप जैसे एक में अलग अलग करें तो लिख देंगे, और एक में लिखेंगे तो नहीं भी हो सकता। जैसे भिस तो भिस में तृतीया विभक्ति का है, तृतीया बहुवचन का, तो सा हलंत होगा भाई, होगा बाद में, तो लगा भी सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, लगा भी सकते हैं। तो यहाँ जैसे इन्होंने लिखा, जैसे हमें क्या करना है कि अदंत अंग को भिस को एस हो जाता है, तो भिस कहाँ होता है, तृतीया बहुवचन में, तो राम प्लस भिस, ठीक, भिस को क्या होता है, ऐस हो जाता है। हाँ, इसको क्या हो जाएगा, ऐस, ठीक। अब क्या करेंगे हम, सा को कर लेंगे विसर्ग, हाँ वृद्धि रेखी से वृद्धि कर लो, तो वृद्धि कर लो तो क्या बन जाएगा, रामैस, रामैस बन जाएगा। सा को विसर्ग कर लो, सा सत रिसोरू से है, रू के उकार के संज्ञा, और विरामोपसान से रा की अवसान संज्ञा, और खर बसाने विसर्जनिया से रा को विसर्ग होकर के रामय रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, अगला क्या है, अगला है गेरिया। बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहा है। गेरिया कहता है गे, गे कौन सी विभक्ति का है, चतुर्थी का। तो चतुर्थी विभक्ति में है, जैसे राम प्लस है गे, चतुर्थी विभक्ति में गे जो होता है उसको यह आदेश कर देता है, जैसे राम है, रामाय रूप सिद्ध करने हैं मुझे, मान लीजिए, ठीक, तो क्या करेंगे हम, राम प्लस गे, ठीक, तो क्या करेंगे, राम प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ की हम कार्य करेंगे इत्संज्ञा, गे को ये कर लेंगे ना, हाँ गेरिया कर देता है, हाँ ठीक, हाँ सही है सही है। गे को क्या सीधे या करता है गेरिया, हम करने लगे इत्संज्ञा, ठीक। और क्या करेंगे, सुपिचा क्या करेगा, ये दीर्घ करेगा, यहाँ पर यहाँ सुपिचा लगा लेंगे, हाँ सुपिचा में क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा हो जाएगी, ह्रस्व अंग को दीर्घ कर देगा, तभी क्या बन जाएगा, रामायण, ठीक है, क्या बन जाएगा, रामायण रूप सिद्ध हो जाएगा, ऐसे ही। तो गेरिया समझ में आ गया, गे को यह कर लेता है। बहुवचन झल्लेख पढ़ो, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, देखना।
कितने मिनट हो गए? हाँ, बहुवचन झल्लेत क्या करता है? बहुवचन झल्लेत ये कहता है कि झल आदि बहुवचन परे रहते, तो झल आदि का मतलब झल प्रत्यय आर में आने वाले वर्ण। तो झल कहाँ? हल तक। हाँ, झवई से लेकर हल तक। तो झल प्रत्यय आर में परे होने पर बहुवचन से है, अरे बहुवचन से सुपरे होने पर अदंत अंक को स्थान में क्या हो जाता है? ए हो जाता है। बहुवचन में ही होता है। अब बहुवचन में ही होगा। वो सूत्र ही कह रहा बहुवचन झल्लेत। सूत्र ही क्या कह रहा? इसको साफ कर लें। सूत्र कहता है बहुवचन झल्लेत। बहुवचन झल्लेत ये कहता बहुवचन में ही होगा अगर झल प्रत्यय आर के वर्ण परे हैं आगे, ठीक, तो बहुवचन में ही क्या होगा? अदंत अंक को एकार। अदंत अंक को क्या होगा? एकार। हाँ हाँ, तो अदंत अंक को क्या होगा? एकार होगा। जैसे हमने क्या किया, राम, जैसे हमें रामेभ्य बनाना, क्या होगा? रामेभ्य बनाना, ठीक। तो हम क्या करेंगे? राम प्लस कौन सा यहाँ प्रत्यय लगाएंगे? रामेभ्य कहाँ कहाँ बनता है? हाँ बहुवचन और पंचमी। हाँ, तृतीया में नहीं बनेगा। हाँ, तो भैया से लगाएंगे, ठीक। हमें बनाना है रामेभ्य, तो हमें अदंत अंक को ए करना है। तो बहुवचन में क्या करा? झल प्रत्यय हार के वर्ण होना चाहिए, तो झल में भा है, भा है झल में, तो इसलिए हम अदंत अंक को क्या कर लेंगे? एकार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, भूलो मत, तभी क्या बनेगा? आ को ए हो जाएगा है? तो हम ऐसे चाहे तोड़ के लिख लो, इसमें आ निकाल लो, ठीक। तो यहाँ हमने ए कर लिया और प्लस भैंस, तभी क्या है? अब हम चाहे मिला ले, चाहे यहाँ सा को रुत विसर्ग कर लो, ठीक है, तभी बना लेंगे हम रामेभ्य रूप बन जाएगा। यहाँ कर लिया हमने सा को रुत विसर्ग, तो क्या बन गया? रामेभ्य रूप सिद्ध हो गया, ठीक। इसी तरह से एक और सूत्र है, तो वो तो समझ में आ गया रामेभ्य वाला। इसी तरह से वो बनाएंगे पंचमी का, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, टेस्ट भी बनवा देंगे, टेस्ट भी करवा देंगे, कोई बात नहीं है ना। अगला है बा अवसाने। हाँ, बा अवसाने क्या करता है? हाँ, बा कहता है विकल्प से। बा का मतलब होता है विकल्प। अगर सूत्र में कहीं बा लगा है, अंतरस्याम लगा है, विभाषा लगा है, ठीक, तो वहां समझ लो विकल्प है। हाँ, तो बा अवसाने क्या कहता है कि अगर अवसान में झल होए तो उनको चर हो जाता है विकल्प से। कह रहे अवसान में, ठीक, अवसान में क्या हो? झल होए, है, अवसान में झल को ठीक चर हो जाता है विकल्प से। विकल्प से होगा चर, ठीक। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं,
विकल्प से क्या हो जाएगा? झलकोचर हो जाएगा। झलकोचर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमें रामात है बनाना, रामात है समझ लो, रामात शब्द है, तो रामात में ता है, ठीक, तो रामात क्या है? झल है, इसको चर करना है। चर करना है। तो चर में क्या होता है? हाँ, हाँ, चर में कौन सा बनाएंगे? चर में कौन से आएंगे? चर में कौन कौन, चर में कहाँ से आएगा? हम ये पूछना चाह रहे हैं। खब छटक चटतब है ना? हाँ, हाँ, जैसे इन्होंने लिखा है झलाम चरोवासियों, झल को चर हो जाता है, तो रामाद और हाँ, हाँ, तो रामाद में जो दकार है, दकार का चर, तो रामाद है पहले, चर का मतलब पहला वर्ण होना, तो यहाँ पे दकार है मान लीजिए, तो दा को हम क्या कर लेंगे? ता कर लेंगे। हाँ, अब सही, तभी बन जाएगा रामात, ठीक, दा को ता हो जाएगा। हाँ, और चर में पहले होते हैं वर्ण, ठीक, चर में कौन होते हैं? वर्गों के प्रथम वर्ण होते हैं। सही। तो बाबसाने समझ में आ गया? बाबसाने क्या करता है? विकल्प, अवसान में झलों को चर करता है विकल्प से, जैसे रामात और रामात दो रूप बनते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सूत्रों की व्याख्या। इस तरह से और भी अन्य सूत्रों की व्याख्या और रूप शुद्धि हम करवाते हैं। आप लोग और अधिक जानकारी के लिए हमसे मोबाइल नंबर 9756293480 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अधिक अच्छी तैयारी के लिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।